की बात यही थी कि पूछ मारे पूछ मारे पूछ मारे पूछ मारे कई पूछ डरी है 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 मुझे पूछ मारे पागेली पूछ मारे मुझे पूछ मारे पागेली पूछ मारे। बोलिए राय रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। हनुमंत लाल कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है। और हनुमान जी ही कह रहे हैं सबसे बड़ा कष्ट है कि जिस दिन प्रभु आपका गुणगान ना हो। सबसे बड़ा कष्ट है जिस दिन आपका गुणगान मुख से ना हो। तो प्रभु का गुणगान अवश्य होना चाहिए। दशरथ दशकंठ के यानी रावण के दरबार में विभीषण जी आए। विभीषण ने रावण को समझाया, ये कहा पैर छोड़ दो और राम से संधि कर लो यानी मित्रता कर लो। विभीषण ने समझाया और रावण ने चरण का प्रहार किया। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुमते कुमते सब की ओर रही वेद पुराण निगम सकहि। सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति भी सबके अंदर रहती है और कुमति भी सबके अंदर रहती है। ऐसा वेद पुराण निगम कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, लेकिन इसमें फर्क है। सुमति कुमति सबके अंदर है। वेद सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी और जहां कुमति होगी वहां आपत्ति होगी। अब आप स्वयं समझ लें कि आपको आपत्ति चाहिए या संपत्ति चाहिए। केवल यही उपाय हैं संपत्ति के और आपत्ति के। यदि परिवार में सुमति नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करो, दिन और रात मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, लेकिन आपके यहां संपत्ति एकत्र नहीं होगी। यदि सुमति नहीं है तो संपत्ति नहीं होगी। कोई मतलब नहीं उठता, प्रयास कितना भी कर लो, इस शरीर को नष्ट कर दो मेहनत करके, लेकिन संपत्ति एकत्र नहीं हो सकती। कोई मतलब नहीं है। और यदि आपके परिवार में सुमति है, मेहनत बहुत थोड़ी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि हम नहीं कह रहे, मानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
सुमति है वही संपत्ति है। अब आप जानो, आप अपने यहाँ सुमति रखना चाहते हो या कुमति रखना चाहते हो। सुमति रखोगे तो संपत्ति होगी, कुमति रखोगे तो आपत्ति होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो हम तो सबसे हाथ जोड़ करके अपने परिवार, घर में, गांव में, मोहल्ले में सुमति बना करके रहो। किसी के पास कोई कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आने से पहले ही वापस हो जाएगा। और सुमति यदि नहीं होगी तो कष्ट आपके यहाँ खड़ा ही रहेगा दरवाजे पर। आप कितना भी प्रयास कर लो वो जाने वाला नहीं है। तो सुमति बना करके रहना भाई, सुमति बना करके रहोगे, भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे। जहां सुमति होती है वहां भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं, और जहां कुमति होती है वहां भगवान को बुलाते रहो, भगवान आने वाले नहीं हैं। रावण ने अपने भाई की चढ़ का प्रहार किया, विभीषण ने उसी समय लंका को त्याग दिया। विभीषण आकाश मार्ग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हीन हो गए, सब निशाचर। क्योंकि जो संत था लंका में वो लंका से बाहर चला गया। आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में यदि कोई संत रहता है तो समझ लीजिए वह बहुत सी आपत्तियों को वापस करने की क्षमता रखता है। लेकिन संत होना चाहिए। संत किसे कहते हैं? जैसे चंदन का वृक्ष शीतल होता है ऐसा ही संत शीतल होना चाहिए। चंदन का वृक्ष कटता है, पिसता है, फिर भी काटने वाली कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देता है। परिणाम में चंदन के वृक्ष को क्या मिलता है? क्योंकि काटने वाली कुल्हाड़ी को वो सुगंध देता है, इसलिए देवता ब्राह्मण संतों के मस्तक पर शोभायमान होता है। ईश्वर जी मन में विचार करते जाते हैं, जिन चरण के पादुका भरत रहे मन लाय, उन चरणन को बिलो कियो इन नयनन अवजाय। जिन चरणों की पादुका भरत जी ले गए हैं और उन पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं, उन पादुकाओं की जो चरण हैं उनके आज मैं दर्शन करूंगा। मेरा अवभाग्य है, मेरा कल्याण हो जाएगा। और विभीषण जी पहुंचे। रामादल में विभीषण पहुंचते हैं तो सबसे पहले हनुमंत लाल से मुलाकात होती है। हनुमान जी महाराज सेवक हैं सुग्रीव की। सुग्रीव को यह सूचना दी कि महाराज दशानन भाई विभीषण मिलने आए हैं। सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जाकर के कहा, प्रभु दशानन के भाई आपसे मिलने आए। सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक कारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, कहो सुग्रीव क्या कारण है? सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु जानी न जाए निशाचर माया,